अस्सलाम वालेकुम क्लास। बेटा आज हमें पढ़ना है टेस्ट योर सेल्फ। तो ये बेटा ये 2 पेजेस हैं, ये टेस्ट योर सेल्फ अगर आप कर लेंगे ना तो आपके ये वाले जो 2 पेजेस हैं ना ये क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल वुड हैव एक्सपेक्ट टू फाइंड इन देयर प्योर स्टेट। यानी कि उन्होंने कुछ नीचे मेटल्स दी हुई हैं, कॉपर, मैग्नीशियम, सिल्वर, सोडियम, जिंक। तो उन्होंने पूछा इनमें से कौन से ऐसे मेटल है जिसको हम प्योर तरीके से हासिल कर सकते हैं। तो बेटा वो उनमें हमारे पास है सिल्वर है। ठीक है, कॉपर को भी हासिल कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर आपने क्या ठीक करना है, सिल्वर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ ए मेटल ओर। तो बेटा इसका आंसर आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, अदर मेटल्स आर फाउंड इन रॉक्स आर कॉल्ड ओर्स। बेटा ओर हम ऐसी चीज़ को कहते हैं, आप लोग ये ज़हन में रखें, और वो चीज़ है जिसके अंदर बेशुमार केमिकल कंपाउंड छुपे होते हैं। मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। आप यानी कि आप लोगों ने देखा होगा ये जो हमें पेट्रोल हासिल होता है, ठीक है, तो ये पेट्रोल हमें बिल्कुल प्योर फॉर्म में हासिल नहीं होता, यहाँ पर हमें ओर की शक्ल में मिलता है। ओर का मतलब होता है मट्टी का, फर्ज करें ये ढेर है, इसके अंदर इस मट्टी के ढेर के अंदर ना लिक्विड मटेरियल यानी कि पानी की तरह का मटेरियल मौजूद है। तो अब इस मट्टी के ढेर को हमने यहाँ पे ना एक बड़ा सा कॉलम होता है जो इंडस्ट्री में लगा होता है। तो यहाँ फर्ज करें ये इसके ना ये छोटे छोटे ये चैम्बर्स बने हुए हैं। तो यहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया, इस जगह पे सैंपल को रख दिया। अब इसको जब नीचे से हीट करेंगे ना तो जो इसके मट्टी वाले पार्टिकल हो जाएंगे नीचे रह जाएंगे, ऊपर जो पार्टिकल चले जाएंगे ना वो उनमें क्या होगा, उनमें गैसोलीन होगी। गैसोलीन किसे कहते हैं, जो पेट्रोल हम मोटर बाइक में यूज़ करते हैं। फिर उसके अलावा डीजल होगा, ठीक है, और इसके अलावा इसमें नेचुरल गैस होगी, सीएनजी, जो हम घरों में भी जो हम कार वगैरह में यूज़ करते हैं। तो ये बेशुमार चीज़ें ये निकलती कहाँ से हैं, ये ज़मीन के अंदर से निकलती हैं, इम्प्योर फॉर्म में, प्योर फॉर्म में नहीं निकलती। तो ये इम्प्योर फॉर्म में जो ये मैटर ज़मीन से ये निकलती हैं, इनको हम क्या कहते हैं, ओर्स कहते हैं। ठीक है, तो इन ओर से ही आगे इनको रिफ़ाइन करके हम क्या करते हैं, पेट्रोल वगैरह, डीजल वगैरह, ऑयल वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें इससे क्या करते हैं, हासिल करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का था आंसर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट, एक्सप्लेन वाई मोस्ट मेटल्स आर फाउंड एज कंपाउंड इन ओर्स। तो बेटा इसका आंसर ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, बिकॉज दीज मेटल्स आर रिएक्टिव एंड सम टाइम इन द पास्ट वे they have reached element oxygen and sulfur to form compounds such as oxide and sulfide. The most likely happened in parts of the earth where in temperature are very high. ठीक है बेटा, वो कह रहा है कुछ मेटल्स जो हमारे पास होती हैं वो क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा ही क्या होती हैं, रिएक्टिव होती हैं। जिस तरह वो कह रहा है यहाँ पे एलिमेंट्स हैं वो लाइक ऑक्सीजन एंड सिल्वर, ये सल्फ़र जो ऑक्सीजन मिलके क्या बना देते हैं, केमिकल कंपाउंड बना देते हैं, जिससे इनकी क्या हो जाती है, यानी कि ये ऑक्सीडेशन हो जाती है। तो ये ऑक्सीडेशन क्या चीज़ें हैं ये हम पढ़ेंगे चैप्टर के ना नेक्स्ट, जैसे जैसे आप आगे जाएंगे ना आप लोग ये चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे इसे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, विच एलिमेंट्स आर जॉइंड विद आयरन इन हाइमाइड। तो बेटा आयरन इन हाइमाइड में आयरन के साथ ऑक्सीजन मिलेगा। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, हाइमाइड आयरन मेनली फॉर्म आयरन ऑक्साइड। तो ये आयरन ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन से आया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने पूछा है कॉपर इन कॉपर पायरेट। तो इसमें बेटा सल्फ़र होता है, कॉपर इन कॉपर पायरेट में आपको नज़र आ रहा है, कॉपर इन कॉपर पायरेट में क्या होता है, सल्फ़र होता है, सल्फ़र होता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड, एल्यूमिनियम इन बॉक्साइड। बेटा बॉक्साइड हम कहते हैं, और ये आप लोगों को ये 2 वर्ड एक्सप्लेन कर दूँ, पायराइट्स और बॉक्साइड। ये बेटा और ये वाला, ये तीनों की तीनों ये चट्टानें होती हैं ना हमारी, जो रॉक्स होती हैं उनकी डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है। तो वहाँ पर कुछ रोड हार्ड होती हैं, कुछ सॉफ्ट होती हैं। तो ये उनकी टाइप्स की बुनियाद पर उन्होंने बताया हुआ है इनमें कौन कौन सा एलिमेंट होता है। अब जो एल्यूमिनियम की होती हैं रॉक्स, तो वो उनमें क्या होता है, बॉक्साइड एल्यूमिनियम कंटेन एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। इसी तरह मैग्नीशियम क्लोराइड जो होता है उनमें मैग्नीशियम होता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे इसमें यानी कि आप लोगों ने क्वेश्चंस कर लेने हैं। तो ये बेटा क्वेश्चंस आप लोगों ने अपनी नोटबुक पे भी लिखने हैं, तो सभी ठीक है, अच्छे तरीके से आप लोगों ने इसे कर लेना है।